बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बाइनरी अरिथमेटिक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। हम बाइनरी नंबर्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब जो है वो आपके पास अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कैसे जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कैरी कैसे लेना होता है वो हम देखेंगे। पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। तो computers use binary arithmetic as their fundamental way of performing arithmetic operations because digital electronic circuit inherently operate in binary base 2 rather than in decimal base 10 like humans do। कंप्यूटर्स जो है वो क्या करते हैं, अरिथमेटिक को मतलब जब ऐड करना होता है नंबर्स को, ज़री सी बात है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 प्लस 7 है तो 10 भी आपके पास जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, 7 भी आपके पास बाइनरी में कन्वर्ट होगा कंप्यूटर के अंदर, और जो प्लस का साइन है वो भी बाइनरी में जाएगा। ठीक है, तो जो 10 और 7 की बाइनरी है उनको कैसे ऐड किया जाएगा वो यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। ये डिफरेंट होगा जस्ट लाइक जैसे जो सिंपल डेसिमल नंबर्स हम करते हैं उससे। इन बाइनरी अरिथमेटिक देयर आर ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। 0 एंड 1 यहाँ पे 2 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से आपको पता ही है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन बाइनरी जस्ट लाइक इन डेसिमल बट विद बाइनरी डिजिट्स बिट्स इंस्टेड ऑफ डेसिमल डिजिट्स। डेसिमल डिजिट्स की जगह 0 और 1 ही जस्ट यूज़ किया जाता है और ये कैलकुलेशंस तो परफॉर्म होंगी। अब बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे? बाइनरी एडिशन इज परफॉर्म्ड मच लाइक डेसिमल एडिशन बट विद ओनली 2 पॉसिबल डिजिट्स 0 एंड 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स 0 प्लस 0 हमारे पास जो है वो 0 ही होता है, 0 प्लस 1 भी 1 ही होता है, 1 प्लस 0 जो है वो भी 1 ही होता है। बट 1 प्लस 1 आपके पास असल में क्या आता है, 2 आता है। आपको पता है कि इसको बाइनरी में 2 को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो हमने पीछे किया भी है। ठीक है, अक्सर मैंने आपको करके दिखाया कि 2 अगर आएगा तो हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर इसका आ जाता है 0। तो यहाँ पे जो होता है ना कैरी, वो 1 कैरी चला जाता है नेक्स्ट हायर बिट में अगर तो कोई होगा, और जो 0 है वो यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि नीचे एग्जांपल आपके पास दिखाई हुई है, इसमें हम देखेंगे तो ये आपके पास है ना कि 10010 था और 111 था, इसको हमने ऐड किया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 प्लस 1 0 आ गया, अगेन जो 0 है वो आ गया नीचे और ऊपर 1 कैरी हो गया, और 1 प्लस 1 अगेन 0 आ गया और 1 नीचे और ये 1 भी नीचे। तो इसकी जो डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल के इक्विवेलेंट जो वैल्यू आती है वो हम देख लेंगे दोनों की। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों को ऐड करके अगर तो हमारा आंसर ठीक आता है, यानी कि इन्होंने बाइनरी के इक्वल 18 होता है, डेसिमल में नंबर 111 के इक्वल होता है, इनको ऐड किया तो ये आंसर आया 11101 और वो इक्वल होता है 25 के। अगर तो आंसर इस तरह ऐड करने से भी 25 आ रहा है और इस तरह ऐड करने से भी आपके पास आंसर ठीक आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो एडिशन, बाइनरी एडिशन है वो बिल्कुल ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें अगेन ये 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 और 1 कैरी, 1 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 कैरी और प्लस 1 0 1 कैरी, अगेन 0 1 कैरी, अगेन 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाता है 3 और ये 3 1 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक डिजिट एक्स्ट्रा, बिट एक्स्ट्रा आ गई है आपके पास। आगे हम देखेंगे इस एक्स्ट्रा बिट का क्या किया जाता है। टू वेरीफाई योर आंसर यू कैन कन्वर्ट द बाइनरी नंबर ऑफ टू डेसिमल एंड परफॉर्म डेसिमल अरिथमेटिक लाइक एग्जांपल 1 एडिशन। तो ये वही मैंने आपको भी बताया कि आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होती है, जैसे हमने अभी एडिशन का देखा, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं कि जो सिंपल जैसे डेसिमल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म मच लाइक डेसिमल सब्ट्रैक्शन बट विथ ओनली 2 पॉसिबल डिजिट्स 0 एंड 1। बोरोइंग इज यूज्ड व्हेन
सब्ट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, जब स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोरो करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली करते भी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 1 जो है 1 विद बोरोइंग, बोरो करेंगे हम 1 और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आंसर परफॉर्म करना होगा वो हम करेंगे। ये जैसा कि ये एग्जांपल है। अब एग्जांपल नीचे आप देखो तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 था फर्स्ट डिजिट, ठीक है, तो ये 0 माइनस 1 तो हो नहीं सकता, तो 1 1 0 क्या होता है, ये 1 कैरी लेंगे ना तो ये 10 बन जाएगा, मतलब 1 0 बन जाएगा और 1 0 जो है वो 2 के इक्वल होता है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये 1 आया है। तो इसको आपने जो 1 0 आएगा उसको कंसिडर करना है कि आपका 1 0 जो है वो 2 के इक्वल, 1 0 यानी कि 2 माइनस 1 1 के इक्वल। उसके बाद हमने कैरी यहाँ से लिया था तो ये 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 0 के इक्वल, 1 माइनस 1 0 के इक्वल, 0 नीचे आ जाएगा, इसी तरह से 1 नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके इक्वलेंट भी जो वैल्यू है और ये इसके इक्वलेंट जो वैल्यू है, आप वो दोनों वैल्यूज डेसिमल वाली लिख के माइनस करके आंसर देख सकते हैं। ये भी कि आपके पास आंसर जो है वो ठीक आता है या नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी है एक एग्जांपल 2, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे बोरो हमें लेना पड़ेगा यहाँ से, तो ये 1 0 हो गया और 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगेन ये 0 था, 0 बन गया था, तो अगेन हमें यहाँ से जो है वो पीछे से बोरो करना पड़ेगा, जहाँ पे 1 होगा यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ ये 10 हो जाएगा, यहाँ से हम बोरो करेंगे, ये फिर अगेन 10 हो जाएगा, मतलब 1 0 हो जाएगा, ये बोरो यहाँ पे आएगा तो और यहाँ पे आएगा तो ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बोरो करते जा रहे हैं ना, तो जब बोरो करते जा रहे हैं तो फिर ये 10 अगेन जो है वो 1 बन जाएगा, ठीक है। अभी देखना आप, ये 1 0 है, 1 0 माइनस 1 आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, यानी कि 2 माइनस 1 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आपके पास बन गया था, 1 माइनस 1 अगेन आपके पास 0 आ गया, अगेन 1, क्योंकि हमने एक बार इसके साथ बारो किया है, हमने इससे इसको बारो किया था तो 1 0 बना था, ठीक है। अगेन इसको हमने मतलब 1 बनाने के लिए पीछे हम बारो करते आ रहे हैं, जैसे डेसिमल में करते हैं, तो वो अगेन 1 बन गया था। अब यहाँ पे ये 1 0 जो है 2 के इक्वल होता है ना, इसलिए यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो ये बात कंफ्यूज ना हुए होना आप लोग बच्चों के, ये 1 0 के आया था क्योंकि यहाँ पे 0 था और हमने कैरी लिया था तो 1 आ गया था, ठीक है। 1 0 जो है वो 2 के इक्वल होता है, तो 2 माइनस 1 हम लोग करते होते हैं तो फिर वो 1 के इक्वल आता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद अगेन जब हम नेक्स्ट के लिए कैरी लेने जा रहे हैं तो 2 है असल में कंसीडर करें, इसलिए ये 1 अगेन हो गया है। जैसे 8 होता है तो जो 7 हो जाता है अगर बोरो करना हो तो, ठीक है, बोरो करना हो तो इस तरह से है। तो यहाँ पे आपने कंसीडर 2 करना है, जहन में 2 रखना है, लेकिन हम लोग 2 जो बाइनरी होती है उसकी बाइनरी में उसको 1 0 कहते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 0 यहाँ पे है, जो 2 है वो 1 0 के इक्वल है, तो 0 0 के नीचे आ जाएगा, 1 जो है वो भी नीचे आ जाएगा। अब हम जो है वो एक्टिविटी कर लेते हैं, एग्जांपल्स हमने यहीं पे देख ली थी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन जो हैं वो होंगे। एक्टिविटीज़ चले आपको जो है वो मैं कोई 2 करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। हम ये दोनों कर लेते हैं, ठीक, और इसमें से सेकंड और थर्ड मैं आपको करवा दूंगी, या जो आप कहेंगे नेक्स्ट वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो ये दोनों हम कर लेते हैं। चलते हैं अपनी सोल्यूशन की तरफ, जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी। अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 0 1 0 0 1 1 और उसको ऐड करना है हमने 4 1 0 1 0 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 0 0 यहाँ और ऊपर 1 हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे मैं कैरी ले लेती हूँ, ये 1 आपके पास जो है वो कैरी आ गया, ठीक है। और इसको हम जो है वो सर्कल भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये कैरी है। तो अब 1 0 जो 0 हमने यूज़ कर लिया और 1 ऊपर कैरी ले लिया। अब 1 + 1 ये अगेन यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है। अब
इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कैरी आ गया, अब ये 3 1s बन जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे भी एक 1 आ गया कैरी और 3 1s हो गए। 3 1 जब हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल होता है 1 1 के, यानी कि 3 के इक्वल होता है ना। तो 3 जो है वो 1 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 अगेन ऊपर हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम ऊपर कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 1 जो है वो 1 आ जाएगा, कैरी हमने लिया, तो उसके बाद आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 नीचे उतर आएगा एज इट इज़, यहाँ पे ये 1 आ गया और कैरी, और ये 1 0, अब 0 + 1 आंसर आपके पास 1 आता है, ऐड करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन ये 1 + 1 0, और यहाँ पे आपके पास अगेन जो है वो क्या वैल्यू आएगी ऊपर, यानी कि कैरी ऊपर चला जाएगा, वो 1 + 1 अगेन 0 हो जाएगा और कैरी ऊपर चला जाएगा और 1 + 1 वो 1 1 बन जाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। 11 ये बन जाएगा, एक्स्ट्रा एक बिट आपके पास जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ये कैरीज साथ में ही मैं लिख लेती हूँ। 1 + 1 ये 0 हुआ था, ऊपर यहाँ पे अगेन कैरी आया था और वो 1 जो है वो उस नीचे वाले 1 के साथ ऐड होके 0 आया था और ऊपर 1 यहाँ पे अगेन कैरी हो गया था और ये 1 + 1 + 1 1 1 आ गया था, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। 1 + 1 0 कैरी, 1 प्लस ये कैरी वाला 1 0 कैरी, 1 + 1 + 1 1 कैरी, 1 नीचे, 0 + 1 1, 1 + 1 0 ऊपर कैरी, 1 + 1 0 ऊपर कैरी, 1 + 1 + 1 1 1। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो फोर्थ पार्ट मैंने आपको कहा था कि मैं करवाऊंगी इसका, तो हम जो है वो इसी का फोर्थ पार्ट जो है वो कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट का, ये आपके पास 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। 3 टाइम्स आपके पास 1 0 और फिर 1 1, और इसको हमने ऐड करना है किसके साथ, 1 0 1 1 3 zeros 1, ठीक है। 1 0 1 1 3 zeros 1, तो ये आपके पास है नंबर जिसको हमने ऐड करना है आपस में। तो इनके ये नंबर्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा दिस, और इसको ऐड करना है हमने बच्चे दिस के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, ऊपर हम कैरी लिख लेंगे और नीचे हमारे पास जो है वो आंसर आता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम 1 + 1 अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, 1 0 1 0 में 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0 और ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 1 अगेन 0 और ऊपर एक कैरी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, अब ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 जो है वो भी नीचे आ जाएगा। 1 + 0 जो है वो 1 ही होता है, 0 + 1 जो है वो अगेन 1 होता है, और 1 + 1 अगेन 0 होता है, यानी कि 1 0 होता है। तो 1 ऊपर कैरी चला जाएगा और 0 नीचे हम लिख लेंगे। ये वाला 1 जो है वो अगेन हम क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे। 1 + 0 + 0 = 1 हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। अगेन 1 + 1 ये 1 0 हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्या, 1 0 1 0 1 1 1 0 0। तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम जो है वो करते हैं बी पार्ट। अब यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक है साइंस में, यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन होना चाहिए था और यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, तो ये माइनस का साइन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है ना। तो 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0 1 0 1, इसको हम जो है वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 0 1 0 0 1 1 ये हमारा क्वेश्चन है। अभी कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन।
अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास 0 आ गया, और उसके बाद 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 अगेन 0, और 0 माइनस 0 आपके पास 0 होता है, 0 माइनस 0 अगेन 0 होता है, और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 जो है वो आपके पास होता है 1 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे 0 माइनस 1 आ रहा है, तो फिर ये हम इधर से बोरो करेंगे। ठीक है, तो 1 0 बन जाएगा, और ये 1 0 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 0 0 1 0 आपके पास आता है। ठीक है, इसका आंसर ये आपके पास इसका आंसर आ गया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट आपके पास थर्ड पार्ट मैं करवाने लगी हूँ। आप जो कहेंगे अगर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो पार्ट भी करवा दूंगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो थर्ड पार्ट करते हैं, और थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 टाइम्स 1 0 1। ठीक है, 6 टाइम्स 1 और 0 1। ठीक, 6 टाइम्स 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। 1 minus 1 is equal to 0, and 0 minus 0 is equal to 0, and 1 minus 1 अगेन 0 के इक्वल होता है, और नेक्स्ट भी 1 माइनस 1 है वो अगेन 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 zeros आ गया। 1 माइनस 0 जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। ठीक, और ये लास्ट में आपके पास क्या है, 1 माइनस 1, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और बाकी 1 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। ये देखें, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0, और ये 1 1 दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल ही था, इतना मुश्किल नहीं था। आप इसके अलावा भी जो क्वेश्चन चाहेंगे वो हम कर लेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं फोर्थ क्वेश्चन अगर आपको करवा दूँ, मे बी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। ये तो बहुत ही ईजी था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। ठीक है, अब ये भी बहुत इजी है। 1 माइनस 1 0 के इक्वल होता है, पीछे भी 1 माइनस 1 है वो भी 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 जब आ रहा है तो यहाँ से हम क्या बोरो कर लेंगे, तो ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 0 रह जाना था, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 माइनस 1 अगेन आ गया, तो ये 1 यहाँ से कैरी बोरो सॉरी लेंगे। तो जब बोरो लेंगे हम, बोरो जब लेंगे 1 0 हो जाएगा। 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू अगेन आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और पीछे आपके पास यहाँ पे 0 बच जाना है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 भी नीचे और 0 भी नीचे, और ये 0 100 एज इट इज़। ठीक है, तो ये आपका पास इसका आंसर बन जाएगा। आप इसको जो है वो करके भी देख सकते हैं, डेसिमल्स में कन्वर्जन इन नंबर्स की करके बन रही, और उसके बाद इसको देख सकते हैं कि ये आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे हमने किया था बोरो, तो यहाँ पे आपके पास 10 मतलब 1 0 बना था। ठीक है, और जब 1 0 बना था तो ये 0 हो गया था। ठीक, अगेन यहाँ पे 1 0 बनाना था हमने, और पीछे वाला 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये वाला पीछे वाला जो है वो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। होप्स आपको इसकी समझ आ रही है। यहाँ पे हम करेंगे ओवरफ्लो के बारे में डिस्कस और अंडरफ्लो के बारे में डिस्कस। इन कंप्यूटर्स का ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो आर प्रॉब्लम्स दैट अकर व्हेन कैलकुलेशंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल। जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है या बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, तो हम तब ये जो है वो करते हैं
डिस्कस। और ओवरफ्लो अंडरफ्लो ऐसी प्रॉब्लम्स अकर जो होती हैं जब आपके जो नंबर्स हैं वो या तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं, जब जैसा कि हमने ऊपर जब एडिशन की थी तो किया था कि जब हम ऐड कर रहे थे तो एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया था। ठीक है, तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बिट कहाँ जाएगी। तो अभी नेक्स्ट में हम आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखेंगे कि जब बिट ऐड या इंक्रीज हो जाती है 1 बिट, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बारे में होगा, कम्प्लीमेंट्स के बारे में, तो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इनकी हम ये डिस्कशन देख लेते हैं ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में। These conditions are important because they can cause errors in programs and lead to अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और बग्स। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और बग्स जो है वो इन कंडीशन में मतलब एरर्स जो है वो क्रिएट होता है और बग क्रिएट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड आंसर हमारे पास आ जाता है। ओवरफ्लो जो है वो हैपन कब होता है, यहाँ पे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में बताया हुआ है। ओवरफ्लो क्या है ये डिफरेंस में भी आपके पास आ सकता है और आगे इसकी जो प्रॉब्लम डिस्कस हुई हैं वो भी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें यही होगा, एंड पे आपको बताऊंगी। हैपन्स व्हेन वैल्यू इज़ टू लार्ज, जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अवेलेबल जो स्पेस है उसमें हम उससे एक्सीड कर जाती है, तो उसको हम कहते हैं वो ओवरफ्लो है। ठीक है, ओवरफ्लो कब होता है, जब वैल्यू अवेलेबल स्पेस से एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि एक्सीड कर रही है। और जो अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो कब होता है, जब वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होगी कि प्रॉपरली एडजस्ट ही नहीं हो पा रही है, रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है आपका नंबर। ठीक है, तो अंडरफ्लो आपके पास तब होगा जब जो वैल्यू है आपकी वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो ये आपको अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की समझ आ गई। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज इश्यूज इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर। इन प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्यों इम्पॉर्टेंट है वो फ्लो, क्योंकि ताकि हमें हमारे पास जो फ्लॉज आ रहे हैं, जो बग्स क्रिएट हो रहा है वो ना क्रिएट हो। Overflow happens when a calculation produces a result that is larger than the maximum value that can be stored or represented with available number of digits. ओवरफ्लो जो है वो कब होता है, जब कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं, जैसे कि पीछे हमने एडिशन किया था, तो जब रिज़ल्ट आता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब लार्जर वैल्यू जो है वो निकल आती है। दैट कैन बी स्टोर्ड और रिप्रेजेंट विद इन अवेलेबल, जो अवेलेबल हमारे पास स्पेस होती है और उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, ऑफ डिजिट्स और बिट्स इन सिस्टम। दिस कॉज द सिस्टम टू बी अनेबल टू प्रॉपरली शो और हैंडल द रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट को हैंडल करना वो मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 8 बिट अनसाइंड इंटीजर अंडरफ्लो है, तो उसमें क्या होता है, अनसाइंड का भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। अनसाइंड सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि अनसाइंड जो इंटीजर है उसमें मतलब सिर्फ प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 8 बिट जो अनसाइंड इंटीजर है वो रिप्रेजेंट होती है 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, अगर हम इसको 256 मतलब एक 1 ऐड करेंगे, 256 बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा, 8 बिट नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विद जस्ट 8 बिट्स। ये आप देख सकते हो कि जो 255 है वो इसके इक्वल होता है 8 जो आपके पास है वंस के। ठीक है, और 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 टोटल डिजिट्स बन जाते हैं, 1 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए जो हमारी रेंज है इसकी अनसाइंड इंटीजर्स की वो 0 से 255 पे होती है, और ओवरफ्लो कर होता है जब हम +1 करते हैं तो। ठीक है, अब ये आपके पास इस टॉपिक में एक तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में था। ठीक है, जो डिफरेंस है वो माइनर सा, वो भी इंशाल्लाह भी मैं आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी, वो आ सकता है। और दूसरा ये हैंडलिंग ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को हम हैंडल कैसे करते हैं इसमें, तो ये पॉइंट्स आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप इस टॉपिक में जो है वो करने चाहिए। सिंस 8 बिट रजिस्टर कैन ओनली स्टोर 8 बिट्स, 9th बिट इज़ ओवरफ्लो बिट। 9th बिट जो होगी वो जो लास्ट में हमारे पास 1 बच गया था वो ओवरफ्लो बिट कहलाएगी, विच विल बी लॉस्ट एंड ओवरऑल रिजल्ट बिकमिंग रॉन्ग।
रिज़ल्ट जो है वो ज़ाहिर सी बात है 0-0 तो होता नहीं है, बाकी सारे तो 0 रह जाते हैं। वो जो 1 बिट एक्स्ट्रा आई है वो लॉस्ट हो जाएगी, तो रिज़ल्ट हमारे पास गलत आएगा। तो इस सिचुएशन में जो है वो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो रजिस्टर है या जो स्पेस को पार करने के लिए हम 8 बिट वाला नहीं यूज़ करेंगे रजिस्टर, बल्कि डाटा स्टोर करने के लिए 16 बिट वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को हैंडल करने के लिए क्या करना है हमें, टू हैंडल ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो प्रोग्रामर्स कैन यूज़ लार्जर डाटा टाइप्स उसको जो है वो यूज़ करनी चाहिए। यानी कि डाटा टाइप की जो लार्जर नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी में जो स्टोर होती है, जब हम वैल्यू जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करते हैं तो डाटा टाइप्स मेंशन करनी होती है हमें, और वो डाटा टाइप्स जो हैं वो मेंशन इसलिए करते हैं ताकि मेमोरी में जगह ऑक्युपाई हो सके। ठीक है, तो इंटीजर्स के लिए जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 2 बाइट्स हैं तो इसी तरह से जो आपके पास साइन और अनसाइंड होगा उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ रेंजेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमें डाटा टाइप वो यूज़ करनी चाहिए जिसकी रेंज ज़्यादा होगी, जिसकी जो लार्जर स्पेस ऑक्युपाई करने की सलाहियत रखता हो मेमोरी में। स्विचिंग टू अ लार्जर डाटा टाइप फॉर एग्जांपल फ्रॉम 8 बिट इंटीजर, जैसे कि ऊपर हमने देखा कि 8 बिट रजिस्टर जो है वो अगर हमारी बिट इंक्रीज़ हो रही थी तो उसके लिए 16 बिट रजिस्टर हमें यूज़ करना चाहिए। तो डाटा टाइप फॉर एग्जांपल 8 बिट इंटीजर टू अ 16 बिट इंटीजर कैन हेल्प अवॉइड ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो फॉर लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज़। लार्जर रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए हमें जो ज़्यादा लार्जर जो डाटा टाइप्स हैं वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और 16 बिट इंटीजर यानी कि बड़ी जो रजिस्टर्स हैं वो यूज़ करने चाहिए जिसके स्पेस जो है वो ज़्यादा ऑक्युपाई रखता हो। और परफॉर्म रेंज चेकिंग परफॉर्म करनी चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इट विल रिजल्ट इन अ वैल्यू आउटसाइड द रिप्रेजेंटेबल रेंज एंड हैंडल इट अप्रोप्रिएटली। इसको हैंडल अप्रोप्रिएट वो कर सकता हो, रेंज हमारी इस तरह की होनी चाहिए। ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें चेक करना होगा कि अगर उस लिमिटेड रेंज में है तो वो वेल एंड गुड, और अगर रेंज से बाहर है डाटा टाइप भी हम ऐसे यूज़ करेंगे कि वो परफॉर्म उस रेंज के अंदर ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, वो आगे मैं आपको साथ में चले अभी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि लार्जर डाटा टाइप्स और रेंज उसकी कैसे होती है। ठीक है, उसके अलावा यूज़ लाइब्रेरीज़ और बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करता है और लाइब्रेरीज यूज़ करता है जो कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशंस को हैंडल करने की, उनको डिटेक्ट करने के लिए की जो है वो एबिलिटीज़ रखता है। ठीक है, तो उस तरह के हमें फंक्शंस और लाइब्रेरीज यूज़ करने चाहिए। अब ये आपके पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो में डिफरेंस है। इट अकर्स व्हेन अ वैल्यू एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डाटा टाइप और स्टोरेज कैपेसिटी से ये डाटा टाइप से एक्सीड कर जाता है, मतलब लिमिट ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो इट अकर मतलब ओवरफ्लो होता है। ठीक है, अंडर फ्लो क्या होता है, जब आपके पास मिनिमम वैल्यू होती है डाटा टाइप की या स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होती है, वैल्यू जो है वो बहुत छोटी होती है और जो आपका क्या कहते हैं स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपके पास अंडरफ्लो हो जाता है। ठीक है, इट कैन काज एरर्स रैपिंग और ट्रंकेशन ऑफ वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ आपकी जो है वो मतलब कर जाएंगी, एक्सीड कर जाएंगी, तो रैपिंग हो जाएगी और एरर्स काज होंगे। और जब आपके पास एरर्स काज होंगे अंडरफ्लो में जो है वो जब कम मतलब स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी तो प्रिसीजन लॉस हो सकता है, और इसके अलावा राउंड ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जांपल्स भी नीचे आपके पास 8 बिट ये बुक में भी आपकी दी हुई थी वही है। ठीक है, तो जब हम इसमें ऐड करते हैं 1 बिट तो ओवरफ्लो हो जाता है। 256 करने की कोशिश करते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। और इसके एग्जांपल में सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तो नेगेटिव साइन जो है वो आपके पास आ जाता है। बैलेंसिंग रिजल्ट इन नेगेटिव साइन ओवरफ्लो तब हो सकता है जब कोई ऐसा हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम जिसमें जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन को सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में जो है वो अंडरफ्लो हो जाएगा। ये जैसा कि आप यहाँ पे देखो तो ये देखें आप तो यहाँ पे रेंज आप देख सकते हो। रेंज जो है वो इसकी
और इसकी उससे भी ज़्यादा है, इसी तरह से रेंज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये फ्लोट डाटा टाइप में है और इसी तरह से इंटीजर में भी है, हम एक्सप्लेन अभी करेंगे। ये इंटीजर में भी आपके पास है। ठीक है, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमारे पास अंडरफ्लो और ओवरफ्लो होता है। ये रेंज भी आपके पास है और ये मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसका भी बता दिया है। ये आप देख सकते हो कि रेंज जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट के लिए। तो यही बात हो रही थी ना कि डाटा टाइप्स जो हैं वो आपको अप्रोप्रिएट यूज़ करनी होती है। डाटा टाइप जो है वो अच्छे से यूज़ की जाए। यहाँ पे यूज़ लार्जर डाटा टाइप जो है वो यूज़ की जाए। जैसा कि अगर आपकी जो नंबर्स की रेंज जो है वो एक से एक्सीड कर रही है तो ये वाला यूज़ करें, आप लॉन्ग इंटीजर यूज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर फ्लोट डाटा टाइप आप यूज़ करें तो उसमें भी हायर यूज़ करें। मतलब ये देखो फ्लोट में भी आपके पास 4, 8 और 10 बाइट्स हैं। मतलब रेंज अगर ज़्यादा आपकी हो रही है या जो प्रिसिजन मतलब डिजिट्स पॉइंट्स के बाद वो ज़्यादा आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको नम जो डाटा टाइप है वो लार्जर वाली यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि ऊपर एग्जांपल हमने देखी थी इसमें कि 8 की जगह अगर 9 बिट्स हो जाते हैं तो फिर 16 बिट जो है वो रजिस्टर यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपके पास जो है वो 15 तक रेंज रहेगी। ठीक है, और अगर 15 से भी एक्सीड कर जाता है तो फिर उससे भी बड़ी आप यूज़ करें, इस तरह से है। ठीक है, तो ये रेंज की बात भी मैंने आपको समझा दी और ये डाटा टाइप्स वाली लार्जर डाटा टाइप्स ये भी समझा दिया। और ये है ना आपके पास फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जिनकी फंक्शंस पहले जिनका पर्पस मतलब क्या उन्होंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो पहले से डिफाइन होती है। लाइब्रेरीज़ में पहले से जो है वो उनको पता होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस आपके पास होते हैं जो ओवरफ्लो अंडर फ्लो वाले कंडीशंस को जो है वो अच्छे से हैंडल कर सकता है और उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के आपको जो है वो यूज़ करनी चाहिए। ये चंद आपके पास थी ओवरफ्लो अंडरफ्लो को हैंडल करने की टेक्निक्स। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको अगर है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट करें, क्वेश्चंस करें और राय का इजहार करें अपने। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ सही से आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।